ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवागत नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 6 श्लोक संख्या 41 पे चर्चा किए थे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विचायते। So the unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. जो असफल योगी होता है वो अनेकों अनेकों वर्षों तक अ, भौतिक जो पुण्य लोग प्राप्त करते हैं जिससे वो स्वर्ग इत्यादि लोग को प्राप्त करते हैं, तो वहां पे बहुत ही अच्छे मात्रा में भोग करने के पश्चात वापस से उनको उनको ये पृथ्वी में जन्म प्रदान किया जाता है। ये योग भ्रष्ट भक्ति मार्ग में जो भ्रष्ट योगी होते हैं उनको ये चीज मिलता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो सफल भोगी होते हैं उनको क्या मिलता है? नरक मिलता है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है ना। आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति योग में जो भ्रष्ट योगी है उनको क्या मिलता है? स्वर्ग में हजारों वर्षों तक अच्छे से भोग करने को मिलेगा। और जो अभी के समय में जो सफल भोगी हैं उनको क्या मिलेगा? हजारों वर्षों तक नरक में सजा मिलेगी। ये श्लोक जब मैं पहली बार पढ़ा था, मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में ही जब जुड़ा था तो गीता पढ़ना चालू कर दिया था। तो ये श्लोक पढ़ के मेरे को आंखें खुले, वाह क्या बात है, भगवान ने तो बिल्कुल अच्छी बात कर दी। और मैं सबको बताया करता था क्योंकि सब लोग अपना भोग को त्याग करके कृष्ण भक्ति स्वीकार करने में बड़ा हिचकिचाहट करते थे ना। बोलते थे क्या यार ये भी हरे कृष्णा, अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए, है ना, शराब पीना चाहिए, लड़की घुमाना चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए, तुम क्या अभी से हरे कृष्णा चालू कर दिया? क्योंकि हरे कृष्णा करना है तो इस्कॉन में जाते थे तो ये बता देते थे चार नियम नहीं नहीं तोड़ सकते आप, है ना क्या क्या नहीं कर सकते। तो वो लोग फिर बोलते थे ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, हमारा तो एंजॉयमेंट ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताता था कि देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। अगर आपको भोग ही किसी को करना है ना तो इस जीवन में मत करो, इस जीवन में भक्ति मार्ग में लग जाओ। तो आपको नेक्स्ट बर्थ बहुत अच्छा स्वर्ग मिलेगा और ऐसा शरीर मिलेगा जिससे आप बहुत अच्छा भोग कर सकोगे। अभी शराब पीते हो तो फेफड़ा खराब हो जाता है, लिवर खराब होता है कि फेफड़ा? अच्छा अच्छा ये बात सही बोले, पूरा आदमी ही खराब हो जाता है, बुद्धि भी खराब हो जाती है, सब भ्रष्ट हो जाता है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप योग मार्ग में भ्रष्ट योगी बन जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा सोमरस ऐसा लिकर पीने को मिलेगा, आपका अतड़िया फेफड़ा खराब नहीं होगा। हाँ। और रही बात गर्लफ्रेंड बनाने का, यंग बॉयज होते थे तो यही रहता था, दो चीज, एक ड्रिंकिंग स्मोकिंग और दूसरा गर्लफ्रेंड बनाना। तो अभी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको कितना कष्ट होता है, हाँ? कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसे कमाते भी नहीं हो, पैसा खर्च होता रहता है। और और जैसे अगर गर्लफ्रेंड बन भी गई तो जैसे जेब खाली हुआ
तो वो जिनका जेब भरा होता है उनको तो उनके पास जाना है, तो फिर ब्रेकअप हो जाता है। फायदा क्या हो? नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। अमेरिका में वैसे बोला जाता है कि घर से जो व्यक्ति जॉब के लिए, कॉर्पोरेट में स्पेशली जॉब के लिए गया, तो उसके पास गारंटी नहीं कि उसके पास जॉब बची कि नहीं बची। और जब जॉब से घर वापस आता है तो गारंटी नहीं उसकी वाइफ है कि नहीं। दोनों की कोई गारंटी नहीं होती। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद भी फिर सेंस एंजॉयमेंट करने जाओ तो कितने साल आप कर सकते हो? 15 20 25 30 साल हो गया। और उसके बाद इतनी सारी बीमारियां, इतना खर्चा, इतना कष्ट। इस पृथ्वी लोक में इंद्रिय भोग करता है, अगर कोई करना चाहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको खर्चा ज्यादा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रिटर्न बहुत कम है। हाँ, अभी बताइए, कोई भी बिजनेसमैन होता है अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर 5,000 या मान लीजिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम से कम रिटर्न कितना आना चाहिए? कम से कम 5 लाख तो दस आना टक्का चाहिए ना। 10% मिनिमम। 10 टका प्रॉफिट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ चलो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आया, कम से कम 5 लाख तो आना चाहिए। तब भी ऐसे व्यक्ति को भी फिर भी क्या बोला जाएगा? मूर्ख बोला जाएगा ना। अरे जब आप 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख ही वापस आया, तो लगाया क्यों? इतना फालतू टाइम वेस्ट किया, मगजमारी लिए। लेकिन यहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट है? अपना पूरा लाइफ लगा देता है, और रिटर्न में क्या आता है? कुछ भी नहीं। जस्ट थोड़ा सा फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, थोड़ा सा क्षणिक सुख मिलता है, और उसमें अपना पूरा पैसा, एनर्जी, बुद्धि, बल, पूरा जीवन दे देता है। तो ये तो सौदा बहुत बेकार हुआ। इससे अच्छा सौदा क्या, ऐसी जगह अपने जीवन, मन, एनर्जी को लगा देना चाहिए, जिससे अगर भौतिक भोग भी चाहिए तो रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। तो हम लोग इंजीनियरिंग लाइन में थे ना, कैलकुलेशन सब करते रहते थे। तो मैं उसको अपने बोलता था दोस्त लोगों को, देखो अभी आपका आयु कितना है? 20 साल, 21 साल के हो, और आगे कितना और जीवन शेष है? बस 30 40 साल और बचा है, 50 साल मान लो, ज्यादा से ज्यादा 50 साल। तो ये 40 50 साल अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो भक्ति में, तो आपको करोड़ों साल का जीवन मिल सकता है स्वर्ग में भोग करने के लिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त ना करने की भी इच्छा है ना, तब भी आपको अभी ये जो 40 50 साल मिले हैं, इसको पाप कार्य करने में नहीं लगाना चाहिए। आप इसको योग मार्ग में, भक्ति योग में लगा दो, जप करने में, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करने में। फिर देखो रिटर्न क्या होता है। आपकी इच्छा बना के रखो हृदय में कि मुझे तो बहुत अच्छी लड़की चाहिए, बहुत अच्छा खाने को चाहिए, बहुत अच्छा पीने को चाहिए, बहुत अच्छा घूमने को चाहिए। आपको देवताओं के पास अपना खुद का एरोप्लेन होता है, उसको चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं। हाँ, चार्टर्ड प्लेन होता है। और अपनी सुंदर सुंदर पत्नियों को, हाँ, यहाँ पे तो एक ही पत्नी मेंटेन करने में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वहां पे सुंदर पत्नियों का ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे अप्सराएं होती है। तो उनको अच्छे से घुमाओ, सोमरस पियो, और ऐश करो बड़े बड़े महल। हाँ, बड़े बड़े, मतलब कितने कितने सालों के लिए? लाखों सालों के लिए। इंद्र अगर स्वर्ग के राजा बन गए, तो आपका एज कितना होगा पता है? 32 करोड़ साल। 32 करोड़ साल तक जो है इंद्रदेव स्वर्ग के राजा रहते हैं। और बाकी फिर अन्य देवता लोग हैं, भले 32 करोड़ नहीं होगा तो बचा 5 10 15 20 करोड़ साल तो रहता ही है सबका लगभग। वहां पे अगर कोई लाखों साल जी करके मर गया, तो उसको बोलते हैं देखो बेचारा बचपन में मृत्यु हो गई, ऐसा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई 15 20 25 30 साल की उम्र में अगर मर जाता है, तो उसको बोलते हैं बेचारा ज्यादा नहीं जी पाया। तो देवताओं के लोगों में अगर कोई 20 25 लाख साल जिया, तो बेचारा आयु कितनी कम मिली, इसकी पुण्य बहुत कम था। लेकिन भक्ति से इतना पुण्य अर्जन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, भगवान बोल रहे हैं, शाश्वती समा। हाँ, उषित्वा, उषित्वा शाश्वती, शाश्वती मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट शाश्वत। शाश्वत मतलब इटरनल होता है वैसे तो। इसलिए देवताओं को अमर बोला जाता है। देवताओं का एक नाम क्या है? अमर। तो हालांकि अमर नहीं है, लेकिन पृथ्वी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा एज है उनका, सोचिए करोड़ों साल है उनका एज। तो इसलिए शाश्वती बोल दिया गया, अमर बोल दिया गया। तो वो मिल जाएगा। हाँ। और उसके बाद भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि वो खत्म हो गया उनका ड्यूरेशन वहां पे। ऐसे करोड़ों साल भोग कर सकते हैं, फुल फ्लेज फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जब पृथ्वी में आएंगे, तो उनको मैं फिर से भक्ति करने का मौका दूंगा। फिर किसी ब्राह्मण के परिवार में या धनी परिवार में जन्म दे दूंगा। तो अच्छा है ना सौदा ये? क्या बोलते हैं प्रीतम वर्मा? ऐसा ठीक रहेगा? रोज उनकी उम्र ही बढ़ती रहेगी ना वैसे इतनी तेज। हाँ, वो उम्र फिर से बढ़ा सकते हैं ना, फिर वापस से इधर आए नहीं, करोड़ 50 साल। साल जो बोल रहे हो उनकी उसी उम्र ही बढ़ती रहेगी ना, दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से कोई। उम्र और बढ़ाना है आपको?
वैसे उनकी उम्र बढ़ती कैसे रहेगी? जल्दी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे करोड़ों साल बीतेंगे तो वहां पे वो रहेगा कई मनवंतर। हाँ। और फिर अगर फिर से बोलेंगे, फिर मुझे फिर वापस से आना पड़ेगा, तो वापस आके फिर भक्ति करने का, फिर वही भौतिक इच्छा के साथ तो फिर चले जाएंगे। लेकिन पता है ये जो भ्रष्ट योगी के लक्षण है, भ्रष्ट भगवान बोलते हैं जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया वो इस प्रकार से सोचता है कि भक्ति करके मुझे भोग करना है, स्वर्ग जाना है। भ्रष्ट है क्यों? क्योंकि वहां भी टेंशन तो रहेगा ही। वहां पे भी असुर लोग अटैक करते रहते हैं। और इंद्र तृप्ति ऐसा है, भोग वृत्ति ऐसी है जिसको करने से संतुष्टि नहीं मिलती बार बार। आप देखो तभी तो इंद्र जो है, इंद्र के पास, इंद्र तो राजा है देवताओं के, सब सब है उनके पास, लेकिन फिर भी बार बार वो हरे कृष्णा, बार बार इधर ही वापस आके आ जाते हैं। भाई रहता है। हाँ। इंद्र को भी भाई रहता हाँ, है। भय भय बना रहता है कंटिन्यूअस, कुछ ना कुछ भय बना रहता है। और भय तो रहता ही है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर इतना प्रबल है कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं स्वर्ग में भी। वो फिर जैसे उनके क्या नाम था, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या को बताया जाता है वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। तो इंद्र से रहा नहीं गया, इंद्र आ गए। पहले तो और कुछ ट्राई किया होगा, वैलिड मीन्स, लेकिन सब इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड मीन्स अप्लाई किए कैसे, अपने आप को गौतम ऋषि का रूप करके आ गए संग करने के लिए। और उनको मालूम था, इंद्र को मालूम था गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो जान जाएंगे, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो समझ जाएंगे योग शक्ति के बल पे कि इंद्र ऐसा किया है, और शाप दे देंगे और मेरा हालत खराब हो जाएगा। फिर भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर इतना पावरफुल है कि फिर भी व्यक्ति लग जाता है उसमें, पड़ जाता है। और वो आ भी गए और किया, और गौतम ऋषि को पता चल गया, दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को तो बहुत भयानक श्राप दिया था, मालूम है आपको? क्या कर दिया? सहस्त्र आंख, हजार उनके आंखें हो गई, लेकिन आंखों के पहले कुछ और था। स्त्री का प्राइवेट पार्ट बना दिया था पूरे शरीर में, लो आप इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो उसके प्रति, जाओ पूरे शरीर में ले लो घूमो। तो बेचारे पानी पानी हो गया, मैं कैसे जाऊंगा इस शरीर ऐसा लेकर के, बहुत बहुत जो है प्रार्थना करने लग गए। तब बोले ठीक है ये आंख बन जाए, इसलिए हजार आंख हो गई। और अहल्या का श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ। तो कुछ लोग बोलते हैं पत्थर, लेकिन रामायण में पत्थर नहीं दिया है। रामायण में दिया है कि वो इनविजिबल रहेंगी, कोई उनको देख नहीं पाएगा, और वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब खाना पीना, भूख प्यास लगेगी लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, बस एज इट इज ऐसे रह जाएगी। फिर राम भगवान आएंगे कई हजारों वर्ष के बाद, तो उनकी कृपा से उद्धार होगा। तो हम देख सकते हैं, और ऐसा एक बार नहीं, इंद्र कई बार ऐसा किया, देवताओं के राजा, फिर अन्य देवता भी हैं। तो इसलिए भले ही कोई पुण्य कार्य करके देवताओं के लोग भी पहुंच जाता है, तो भी जब तक व्यक्ति डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, उसको गिव अप नहीं करेगा, तब तक वो केवल इस संसार में प्रताड़ित ही होने वाला है। प्रताड़ना समझते हैं? नहीं, प्रताड़ना, कृष्ण रूपेण ताड़ना, ताड़ना बोलते हैं। ताड़ना किसको बोलते हैं पता है? स्मैशिंग समबडी, स्मैश कर देना बिल्कुल, स्मैश, स्मैश समझते हैं ना, बिल्कुल धो देना अच्छे से, निचोड़ देना। पकड़ निचोड़ देना, हाँ। हाँ, निचोड़ देना। कोई भी चीज पकड़ा, और शास्त्र चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक जो पुत्र होते हैं या शिष्य होते हैं, उनको ताड़ना करना चाहिए। ना तू लाडयेत ताड़येत, ना तू लाडयेत, ताड़नो बहवो गुणों, ताड़ना करने से बहुत सारे गुण निखर के आएंगे। हाँ? और लाडने बहवो दोषा, बहुत ज्यादा लाड प्रेम करेंगे तो बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत, इसलिए पुत्र और शिष्य को क्या करना चाहिए? ताड़ना करना चाहिए, अच्छे से पिटाई करना चाहिए। छोटा सा गलती किया, उसको 1000 बार उसी चीज को लेकर के उसको धुलाई करना चाहिए, और हजारों बहुत अच्छा किया तो कुछ नहीं किया ऐसा रिएक्शन करना चाहिए। ये गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समझ रहे हैं? आप खुद सोचिए कि अगर आपने मान लो कोई छोटा सा, बहुत कोई सेवा कर रहे हो और सब कुछ अच्छा किया, एक छोटा सा कुछ गलती कर दिया, और उस एक छोटा से गलती के लिए आपको हजारों बार बोला जा रहा है, धुलाई किया जा रहा है, तो कैसा लगेगा? उसको बोलते हैं ताड़ना।
प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके राइट हैंड थे मैनेजर। हाँ, तो उन्होंने कुछ छोटा सा गलती किया था। प्रभुपाद जी जो भी गेस्ट आता था सबको बोलते थे, यू सी दिस तमाल कृष्णा, ही हैज डन लाइक दिस, ही इज फुल नंबर वन, ही थिंक्स दैट ही इज ग्रेट कंट्रोलर, ऐसे ऐसे करके धुलाई की है। लेकिन वो उतने स्ट्रांग भी थे। हाँ, वो इतना डेडिकेटेड थे, समर्पण थे, प्रभुपाद आप कुछ भी करो, उल्टा टांग के मेरे को फेंक दो तब भी कोई दिक्कत। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनको ही इस तरह से चर्चा के सबको ही। एक एक कपल थे, गृहस्थ कपल थे। आ, तो वो कुछ कलेक्शन करके लेके आए, समथिंग $50-100। तो प्रभुपाद जी सबके सामने ग्लोरीफाई किए, जस्ट सी कितना, इतना इनको भगवान कृष्ण के प्रति कितना सेवा का भाव है। ही हैज कलेक्टेड $50। हाँ, और बाद में फिर तमल कृष्ण महाराज आए थे, तो कुछ प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना था, उसका कलेक्शन कर रहे थे। तो वो $1,000 कलेक्ट करके लाया उस दिन। बोले जस्सी, ये सच अ बिग सन्यासी, अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझता है, नथिंग, कुछ नहीं, एक 10,000-1,000 रुपए लेके आया बस। हाँ, इसको बोलते हैं ताड़ना। ताड़ना से बहुत सारे बोल, लेकिन प्रताड़ना मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण ताड़ना, यानी पूरी तरीके से निचोड़ दे, अच्छे से पकड़ पकड़ के निचोड़ दे। हाँ, वो करती है माया। समझ गए? गुरु, गुरु जो होते हैं ताड़ते हैं। ताड़ना का मतलब होता है कि सेंसिटिविटी को देख के कि हाँ ठीक है, अभी बेचारा उतना सहन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा लंबी पीछ उस पे लगा देते हैं। और ताड़ने का उद्देश्य होता है उसको, उसके अंदर गुणों को विकसित कराने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, निखार सके। अगर ताड़ना, चेस्टाइज करने का रिजल्ट हो रहा है कि वो और डिमोटिवेट हो रहा है, हाँ, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको फिर थोड़ा समय देते हैं, प्रेम करते हैं। हाँ, बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा सेवा किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और जब देखते हैं कि थोड़ा सा भी चेस्टाइजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, तो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ताड़ना है। लेकिन जो माया है वो ये सब नहीं देखती है। कोई कितना भी रोए धोए कुछ भी हो, बढ़िया अच्छे से निचोड़ते हैं, जैसे कंपनी वाले निचोड़, कॉर्पोरेट में स्पेशली। हाँ, तो एक्चुअली में ये जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसी प्रकार से कार्य करता है, वो अच्छे से पकड़ पकड़ के निचोड़ते हैं। हाँ, इसीलिए जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग नहीं सकता है, ही इज लाइक, वो ऐसे पशु की तरह है जिसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। उसका मालिक उसको कैसे भी इस्तेमाल करे, उसको मार सकता है, पीट सकता है, जितना वर्क कराना चाहे करा सकता है। तो ये डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए बोलते हैं, वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, ही बिकम्स अ स्लेव ऑफ हिज माइंड। जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसका मन उसको क्या बना देता है? स्लेव, जानते हैं? स्लेव और सर्वेंट दो शब्द होते हैं, क्या अंतर है दोनों में? यू नो, क्या नाम है आपका? अभय। अभय, बताओ। स्लेव जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मजबूरी में कुछ भी करवा सकते हैं, और सर्वेंट जो होता है वो खुद से थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ, वेरी नाइस। सर्वेंट का खुद का कुछ इंडिपेंडेंस रहता है, और सर्वेंट कार्य करता है तो कुछ रिटर्न में सैलरी मिलता है। हाँ, हालांकि सर्वेंट है इंफीरियर पोजीशन में, बट स्टिल ही गेट्स एटलीस्ट कुछ तो मिलता है। गधे की तरह कुछ काम किया तो भले 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ, 1 तारीख को फिर जब, हाँ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, हाँ, ₹30,000। तो भले बस दिखता है 30,000 आ गया, और 30,000 5 दिन तक भी नहीं टिकता है, सब भी चला जाता है। आधे से ज्यादा तो ईएमआई में चला गया, फिर बच्चे ले गए, पत्नी ले गई, सब ऐसे खत्म हो जाता है। हाँ, गुलाम। तो कम से कम लेकिन उसको एक एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मिलता है कि मेरी मेहनत की कमाई तो आई। सर्वेंट कैन थिंक लाइक दिस, बट स्लेव हैज नो इंडिपेंडेंस। उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। जब हमारा देश डिपेंडेंट था, तो इधर से लेके गए थे, हाँ, कई लोगों को स्लेव बना, और उनको प्रैक्टिकली पिटाई करते थे, जानवर की तरह कार्य कराते थे। और पीछे उनका जो बॉस होता था, वो चाबुक से पिटाई भी करता था, उसको बोलते हैं स्लेव। सो सेंसेस, जिसके इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, सो माइंड उनको ऐसे ही स्लेव बना, किस हद तक स्लेव बना सकता है, ये भागवत में वर्णन किया हुआ है। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को
वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा करके फुलफिल करता है। हम तो देखते हैं ना, इंटॉक्सिकेशन में जो फंस जाते हैं, कैसी हालत होती है उनकी। वो किस हद तक जानवर बन जाते हैं प्रैक्टिकली। चाहे इंटॉक्सिकेशन हो, या इलिसिट सेक्स हो, गैम्बलिंग हो, ये ये किसी में भी वो प्रैक्टिकली जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं। कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और उससे निकलने के लिए वो प्रयास भी करता है तो निकल नहीं सकता है, रोता रहता है बस, निकल नहीं सकता। इट्स सो पावरफुल। इसलिए इस पे विचार करना चाहिए, और हमको अपने आप को बचाना चाहिए बाय एनी मीन्स, कि कोई भी तरीके अगर हमको मिल जाए तो उसको बहुत सीरियस लेकर के उस तरीके का इस्तेमाल करके अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने आप को मन और इंद्रियों का स्वामी बनाना चाहिए। मन और इंद्रियों का स्लेव नहीं बनना चाहिए। मन और इंद्रियों के अगर हम स्लेव बन जाएंगे, देन आवर लाइफ इज फिनिश। नॉट स्पिरिचुअल लाइफ, जस्ट मटेरियल लाइफ ऑल्सो फिनिश्ड। भौतिक जीवन भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, और आध्यात्मिक जीवन तो ऐसे ही बर्बाद बर्बाद, मटेरियल लाइफ भी फिनिश हो जाता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ये मनुष्य जीवन को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ऋषभ देव भगवान भी बोलते हैं ना, वो श्लोक, फिफ्थ फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर फर्स्ट। सुना है? कौन बताएगा, किसी को याद है? कई बार बताया हूं मैं। नायम देह देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम शुद्धेत यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव भगवान पूरे पृथ्वी के राजा थे। राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। और जब वो रिटायर हो रहे थे, तो रिटायर होते वक्त अपने 100 पुत्रों को बैठाए और उनको प्रवचन कर रहे हैं। और सबसे प्रवचन में सबसे पहला स्टेटमेंट, पहला श्लोक में उनको बोलते हैं कि हे मेरे पुत्रों, पुत्र का, ओ माय डियर सन्स, हे मेरे पुत्रों, ना अयम देह, अयम मतलब ये जो शरीर है आपके पास मिला, कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर है ना सबके पास, तो पूछा, ना अयम देह, ये जो मनुष्य का शरीर है आपके पास, देह भाजाम नृलोके, नृलोके मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कष्टान कामान अर्हते, न अर्हते, अर्हते मीन्स डिजर्व, न अर्हते मतलब दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इट डज नॉट डिजर्व टू यू टू बी यूटिलाइज्ड लाइक विडभुजाम ये। विडभुजाम मतलब मल खाने वाले पशुओं की तरह। मल खाने वाले पशु, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, कैट्स, हॉक्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद जी के फेवरेट पेट एनिमल्स थे। फेवरेट पता है किस सेंस में? कि जब किसी की सबसे बेकार स्थिति को बताना होता है ना, तो इन जानवरों से कंपेयर किया गया। हाँ। और इसमें भी जो हॉक्स एंड डॉग्स, द वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल्स आर हॉक्स एंड डॉग्स। डोंट लिव योर लाइफ लाइक हॉक्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स। पापा जी बोल एक बार। हाँ, वही पसंद है। हाँ, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ। सो एक बार फॉरेन में, विदेश में, एक कॉलेज में प्रभा जी लेक्चर दे रहे थे। तो उन नौजवान लड़के लड़कियां बैठे थे, उनको यही प्रवचन दे रहे कि आप ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, सुअर भी करते हैं। एक्चुअली में अगर कोई थोड़ा सा बुद्धि स्पष्ट होगा ना, वो देखेगा, उस विजन से देखेगा ना, तो देख पाएगा कि कुत्ता भी करता है और ये लोग भी कर रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? बस अंतर इतना है कि ये कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े नहीं पहने। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर देखा जाए तो एक कुत्ता भी क्या है, उसका एक ही कार्य है, दो कार्य बोल दीजिए। खाने के लिए दौड़ेगा, और फिर कहीं पे भी कुत्ता दिख गए तो पीछे पीछे घूमता रहेगा बस। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा कुत्ता बिल्ली बना रहा है। नहीं, बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देख लीजिए, कोई भी कॉलेज चले जाइए, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाइए, घूम फिर के बात यही आती है। बाकी सब बहाने हैं जो भी है, कोई कुछ भी बोलता रहे, अल्टीमेटली एवरीथिंग एड्स टू दिस पॉइंट ओनली।
हाउ टू गेट नाइस सेंस, गुड सेंस ग्रेटिफिकेशन, खाने के लिए मुझे अच्छा कैसे मिले, और अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए जिससे मैं सेक्स कर सकूं। घूम फिर के यही बात आती है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और ये किसका बिजनेस है? हॉक्स एंड डॉग्स का बिजनेस। और वो बल्कि अच्छे तरीके से कर लेते हैं। So, अगर यही करना है, इसीलिए ऐसे लोग, दोज हु आर टू मच डिजायरस फॉर फुलफिलिंग देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर, उनका लाइफ नेक्स्ट श्योर है। मटेरियल नेचर बोलेगी कि आपको यही करना है, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? इसमें तो आप कर नहीं पा रहे ना। इससे अच्छा जाओ सुअर बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, आराम से करते रहो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कोई सोशल रेस्ट्रिक्शन है क्या? कोई सोशल रेस्ट्रिक्शन नहीं। आराम से कर सकते हो। मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो। इसलिए ये बोल रहे हैं ऋषभ देव भगवान भगवान के अवतार है, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि नायम देह देह भाजम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम, ये बिडभुजाम मतलब स्टूल ईटर्स, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं? माई डियर बॉयज, ऑफ ऑल द लिविंग entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल पूरा दिन रात वो मेहनत करने के लिए नहीं करना चाहिए, उस प्रकार का इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, जो कुत्ते और बिल्ली को भी आराम से मिल जाता है, इजिली अवेलेबल फॉर देम। तो फिर किसके लिए करना चाहिए? खा पी के सो जाना चाहिए पिताजी? आप बोल रहे हैं कष्टान कामान, कामान कष्टान, कामान मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और ये कैसा है कष्टान? ये मिजरेबल है, ट्रबलसम। सो ये जो देह मिला है मनुष्य जीवन का, ये कष्टान कामान न अर्हते, इट इज नॉट मेंट फॉर गेटिंग मिजरेबल और ट्रबलसम सेंस ग्रेटिफिकेशन। मिजरेबल सेंस ग्रेटिफिकेशन जनरली जो लोग मूर्ख होते हैं, वो क्या सोचते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता का डिफिनेशन है, मैं श्लोक दिखा दूंगा। वो लोग सोचते हैं कि बाय एंगेजिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन आई विल बिकम हैप्पी, मुझे कुछ प्लेजर मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये सोचते हैं। बट वो जानते नहीं भगवान क्या बोलते हैं। एक श्लोक 7.6, इसलिए गीता बहुत अच्छे से पढ़ के समझ जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फील्ड में उतरने के पहले गीता समझा देना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली फील्ड में पहले उतर जाते हैं लोग, फिर बाद में होश आता है। फील्ड समझ गए? कौन सा फील्ड? मटेरियल फील्ड। एक ही, इसलिए पहले बचपन से ही ये सब शिक्षा दी जाती थी। नम्स स्पर्श जा भोगा। वो टाइम हो गया क्या? 5.22। ये ठीक है, श्लोक बता के एंड करते हैं। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेस ऑफ मिजरी। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्यों में अपने आप को नहीं लगाता है जो कि सोर्सेस ऑफ मिजरी है। बोलेंगे सही बात है, इसमें बोलने की क्या बात है? अपने आप को कोई दुख दुख जहां से दुख मिलने वाला है उसमें कोई लगाएगा अपने आप? नहीं लगाते। आगे सुनिए सोर्सेस ऑफ मिजरी क्या है। सोर्सेज ऑफ मिजरी वन बोल रहे हैं विच आर ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल सेंसेस। मटेरियल सेंसेस भौतिक जो इंद्रियां हैं, जब अपने उनके सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो जनरली मिसकंसेप्शन है कि क्या मिलेगा? प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस। लेकिन मिलता क्या है? हाँ, मिजरीज मिलती है, दुख मिलता है। तो सन ऑफ कुंती सच सो कॉल्ड प्लेजर से जो है हैव अ बिगिनिंग एंड एंड, एंड सो द वाइस मैन डज नॉट डिलाइट इन देम। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसमें रमण नहीं करते, न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग ऐसे इस प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप को नहीं लगाते हैं। तो फिर बुद्धिमान लोगों को, मनुष्य को किस में लगाना चाहिए? एक बार ऐसे ही जब प्रवचन दिया गया, तो एक लड़का बोला कि अच्छा देखिए प्रभु जी, भगवान भी बोल रहे हैं बुद्धिमान लोग नहीं लगाते ना, मैं तो मूर्ख हूँ। तो इसलिए इसलिए मेरे लिए तो ठीक है ना। तो बोले नालायक, तो मूर्ख क्यों है? मूर्ख ही रहना चाहता है। हाँ, तो मूर्ख है तो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन लगेगा तो दुख नहीं मिलेगा? दुख तो मिलेगा ना। तो दुखी रहना चाहते हो कि अपने आप को बुद्धिमान बना करके सुखी बनाना चाहते हो? मतलब लोग में ना कैसे कैसे। अच्छा, मैं वो बता रहा था ना, प्रोपाल जी जो लेक्चर दिए कैट्स एंड डॉग्स वाला, तो उस लेक्चर में प्रोपाल जी समझा रहे थे, और फिर उसके बाद बोले हाँ, कि इफ यू लीड योर लाइफ लाइक लाइफ फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू विल बिकम कैट्स डॉग्स और हॉग्स। एक लड़का हाथ खड़ा किया, बोला स्वामी जी व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग?
कुत्ता तो बहुत अच्छा होता है, उसको ऐसा लग रहा था। प्रभा जी अब आगे क्या बोले, बोले ठीक है, हाँ, यू हैव माई ब्लेसिंग्स, पूरा आशीर्वाद। अब इसको क्या समझाएंगे? हॉक्स एंड डॉग्स इन लाइफ, उसको लगता है बहुत आनंद वाली है, इस लेवल का इग्नोरेंस है संसार में। सनी भाई, तो इस श्लोक में एटलीस्ट हमको इतना तो शिक्षा लेना चाहिए कि अगर किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी डिजायर है, तो कम से कम ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो फिर अगले जीवन में आपको बहुत अच्छा स्वर्ग इत्यादि लोग मिलेंगे, भोग कर सकते हैं। इस ये फालतू इस जीवन में अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन लगा दिया, तो ना तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलने वाला है, और ऊपर से भोग करने का, नरक में जाने का रास्ता खुल गया है। तो इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में जो भ्रष्ट योगी होता है, भ्रष्ट योगी मतलब अनसक्सेसफुल योगी, उसको भी बहुत लाभ है, भौतिक लाभ मिल जाता है। वो स्वर्ग में जाकर के बहुत सेंसिटिफिकेशन कर सकता है, देवता बन सकता है। और भौतिक जीवन में जो सफल भोगी होता है, उसका भी क्या है, या नरक लोक में टिकट कंफर्म हो जाता है। सफल, वैसे सफल भोगी कोई है नहीं, सफल भोगी इस संसार में कोई आज तक हो नहीं पाया है। जो सबसे ज्यादा भोग करने वाला हिरण्यकशिपु महाराज, वो भी कहाँ सफल हो, बेचारा 36,000 साल तक तपस्या किया, हाथ ऊपर करके, और एक घुटनों के इसके अंगूठे जानते हैं ना, फिंगर्स, उस पे खड़ा होकर के 36,000 साल तक तपस्या किया। पूरा शरीर कंकाल हो गया, और चींटियां उसके ऊपर पहाड़ बना दी। ब्रह्मा जी आके देखे तो ये आ कहाँ से रहा है, ओम ब्रह्मणाय नमः, आवाज किधर से आ रहा है? तो देखा अच्छा इधर से आ रहा है, उसको कमरों से जल फेंके, तब एंट हिल जो बन गया था वो हटा। फिर वो दिखा, भाई ऐसा भीषण तपस्या क्यों किया, क्या चाहिए? मैं सबसे बड़ा भोगी बनना चाहता हूँ, मृत्यु ना हो मेरा। तो इतना तपस्या किया, और जब पूरा आशीर्वाद लेके आया, 5 साल में खत्म, फिनिश। 5 साल का बालक प्रहलाद फिनिश करा दिया। सोचिए क्या फायदा। ओके, हरे कृष्ण।